नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको मसरख नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव काफ़ी नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियां भी इस वक्त तेज है। इस चुनाव को देखते हुए हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता पूर्व में जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो समाप्त है और सभी प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी हैं, वो तमाम लोग जनता की अदालत में खड़े हैं। ये आने वाले 28 तारीख को क्लियर होगा कि जनता अपना मत किन्हें देती है। तो साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए हम यहाँ पे जो चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव में आने का कारण क्या हुआ। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात वीरेंद्र राय से हुई है, जो एक युवा चेहरा है। हालांकि इनकी माँ अनुपा देवी उप मुख्य पार्षद पद की प्रत्याशी के रूप में सामने है, लेकिन लगातार जनसंपर्क वीरेंद्र जी का रह रहा है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी चैनल में सब हमारा स्वागत है। तो जैसा कि सर उप मुख्य पार्षद से आपका चुनाव पहला है। हालांकि पूर्व में मुखिया पद से चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय चुनाव में हार का कारण क्या रहा? देखिए पहले बार मेरा चुनाव था। कुछ लोग को तो मेरा जाना हुआ चेहरा भी नहीं था। 10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच में, और जनता ही हमको अपना कैंडिडेट बनाई है। इस बार उप मुख्य पार्षद पद से सामने है। जी। हालांकि इस चुनाव में प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन इस लड़ाई में खुद को अभी कहाँ देख रहे हैं? मैं हमारे से लड़ाई तो किसी को नहीं है, क्योंकि जनता ही हमको बनाई है चुनाव का कैंडिडेट। बोली कि जनता बोली कि हम चुनाव आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो लेडी सीट होने के कारण माता जी को अपना चुनाव लड़ा रहे हैं। बस मेरे ही चेहरे पे वोट जो भी पड़ेगा मेरे ही चेहरे पे पड़ेगा, और जनता के माने आशीर्वाद से ही हम सब कुछ हैं। इस समय जो भी प्रत्याशी फील्ड में है, सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाला समय तय करेगा, जनता तय करे कि अपना प्रतिनिधि किसे चुना जाए। अगर हम आपके बारे में बात करें तो पूर्व में चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से ये समय कैसे गुजरा और जनता के लिए क्या कुछ कार्य आपके द्वारा किए गए? देखिए, मैं जब चुनाव हारा, चुनाव के काउंटिंग के बाद 2 दिन मैं आराम किया। उसके बाद मैं क्षेत्र में ही परमानेंट 5 साल रहा। 5 साल रहने के कारण हुआ कि हमको जनता अपना से कैंडिडेट बनाई। हम उप चेयर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, हम चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते थे। बाकी सीट अति पिछड़ा होने के कारण हमको बोला कि जनता लोग बोला कि आप लड़िए उप चेयरमैन से, कि आपको जीत सुनिश्चित रहे। इस वक्त लगातार आप अनेकों क्षेत्र में घूम रहे हैं। मशरक नगर पंचायत के मार्केट से लेके या फिर अनेक यहाँ के तमाम वार्डों में आपका भ्रमण रह रहा है। यहाँ पे अगर मूलभूत समस्याओं को लेकर हम बात करें तो धरातल पे किस तरह की समस्याएं दिखाई दे रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पानी का जो बहाव है ना, बारिश होता है तो बहुत मशरक नगर में जल जमाव हो जाता है। हम तो वही सोच रहे हैं कि पहले चुनाव जीतेंगे तो पहले जल जमाव का निकास करेंगे। दूसरी बात, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से एक देते हैं संदेश कि जो भी बच्चे 10th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर जो भी पास होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबको साइकिल हम देंगे। अपने तरफ जी, हम अपने तरफ से उसको साइकिल देंगे कि हाँ, लड़का और पढ़ने में मन लगाए। देखिए, शिक्षा में सुधार बिहार के लड़के में बता रहे हैं कि, और मेरे नगर पंचायत में बहुत गरीब कस के भी लोग हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उनको भी एक माने अगर चुनाव जीतते हैं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके गरीब के भी लड़का को पढ़ाने का हम व्यवस्था करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। हाँ जी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गो आए, उसके बाद हम उसको साइकिल देंगे कि, और अगला लड़का देखेगा तो कहेगा कि हाँ, कि पढ़ेंगे तब भैया वो साइकिल देंगे हमको। तीनों सेम प्राइस। हाँ, सेम प्राइस देंगे। देखिए, बता रहे हैं कि कहने का मतलब कि देखिए, सेम प्राइस देने का मतलब कि देखिए, कोई न, मेरे में 12 ना छोटा, अमीर ना गरीब, एक समान सब। इस वक्त हम बात करें यहाँ के अनेकों समस्याओं को लेके, तो जो भी प्रत्याशी है तमाम लोग यही मुद्दा बना के सामने है, लेकिन जनता का कहना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी का बस वादा रहता है। चुनाव जीतने के बाद जब एक प्रतिनिधि बन के आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पे वो खरे नहीं उतर पाते, जिसकी वजह से आज जनता किसी भी कैंडिडेट पे भरोसा करने में सोच रही है, संकोच कर रही है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से?
देखिए, पहले तो मैं जनता लोग का क्या माने जनता लोग ठीक का बोल रहे हैं। जो भी कैंडिडेट है वो अपना पहले दिखा दिए हैं रंग। मैं तो जनता के बीच में हर दफा रहता हूँ, चाहे चुनाव जीते चाहे हारे। किसी भी काम में अगर फ़ोन आ जाता है उसी रात को हम चल देते हैं, चाहे रात का 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो। पहले मैं जनता का काम करता हूँ, उसके बाद ही अपना काम करता हूँ। जो सपना लेके चले आप मसरख नगर पंचायत को एक विकसित नगर पंचायत बनाने के लिए, उसको विफल करने के लिए काफ़ी सारे प्रत्याशी भी आएंगे सामने। जातीय समीकरण से लेके धन बल ये तमाम चीज़ों का प्रयोग भी करेंगे जो कि होता है। तो इन मुद्दों को लेके यहाँ की जनता से क्या कहना है? हम तो एक ही बात कहेंगे, जनता ही मेरी मालिक है। धन, बल और कल किसी का कुछ नहीं करेगा वीरेंद्र राय को। जनता ही तय करेगी सब कुछ। जातीय समीकरण जातीय समीकरण नहीं, नेता जात नहीं देखता है, जमात देखता है। तो क्या अपील रहेगा अपने चुनाव चिन्ह को लेके जनता से? मेरा चुनाव चिन्ह गेहूं के बाली छाप है, जो क्रम संख्या 1 पे है। बस इसी पर कहते हैं कि 28 तारीख को उसी पर मत देना है, 1 नंबर बटन दबाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।